Students, so in today's lecture we will discussing the multiprocessing. अभी हम लोगों ने in the previous lecture we have discussed multitasking, multiprogramming. Now we will discuss what do you mean by multiprocessing. अब multiprocessing is truly a multiprocessing. इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्रोग्रामिंग में हमें ऐसा लग रहा था कि वो मल्टीप्रोसेसिंग थी, लेकिन मल्टीप्रोसेसिंग थी नहीं वो. मतलब एक साथ सारे प्रोसेसेस जो थे वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे. मल्टी प्रोसेसिंग कहाँ होगी? मल्टी प्रोसेसिंग यहाँ होने वाली है. तो दिस इज द फिगर ऑफ द मल्टीटास्किंग, जिसके अंदर क्या है कि सीपीयू लगे हुए हैं, इट इज कनेक्टेड टू द मेमोरी. तो आजकल के जो मेरे लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, चाहे वो इंटेल के हों किसी के, तो उसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे हुए हैं. फाइन. तो जब एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे हुए हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ मल्टी प्रोसेसिंग पार्ट. तो मल्टी प्रोसेसिंग, व्हाट इट इज़ मल्टी प्रोसेसिंग? 2 और मोर सीपीयू इन अ सिंगल कंप्यूटर. तो एक कंप्यूटर के अंदर जब 2 और मोर सीपीयूज लगे हुए होते हैं एक ही कंप्यूटर के अंदर, तो दैट इज नोन एज मल्टी प्रोसेसिंग. हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नेटवर्किंग पार्ट. नेटवर्किंग में तो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एक मास्टर होता है, उसके बाद स्लेव्स होते हैं, उसके बाद और जो प्रोसेसर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं. तो इन विच इन दैट वे दे आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. यहाँ पे वो पार्ट नहीं है. मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि मेरे पास 2 से ज़्यादा प्रोसेसर एक ही कंप्यूटर के अंदर होते हैं. आजकल हम लोगों ने देखा ही है, आप लोग जानते ही हो, डुअल कोर है. पहले सबसे पहले डुअल कोर आया, फिर उसके बाद i3 आया, फिर i5 आया, फिर अब i7 है. ऑल दीज आर कमिंग अप विद द जनरेशंस, लाइक 8 जनरेशन यहाँ पे है, सेकेंड जनरेशन यहाँ पे, लाइक ऑल दोस थिंग्स. सो डुअल कोर के बाद से 2 प्रोसेसर्स का कंसेप्ट चालू हुआ. इसमें क्या हो गया कि प्रोसेसर्स को क्या हो गया, प्रोसेस बांट दिए जाते थे, प्रोसेस डिवाइड कर दिए जाते थे. सो इन द ट्रूली टर्म्स, और मैं कहूँ वाकई के अंदर, पैरेलल एग्जीक्यूशन जो होता है वो यहाँ पे होता है. पैरेलल एग्जीक्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस लगे हुए होते हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेस लगे होते हैं, और वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं प्रोसेसेस को. फाइन. ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द सीपीयू विद द इक्वल राइट. इट इज़ अ सिमेट्रिक सिस्टम. तो सिमेट्रिक सिस्टम के अंदर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि सारे के सारे प्रोसेसर्स को इक्वल राइट दे देता है कब किसको कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है. फाइन. किसी के पास कोई मास्टर स्लेव वाला आर्किटेक्चर नहीं होता. इसके अंदर सारे प्रोसेसर्स होते हैं, वो एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं, एक साथ इसके अंदर काम करते हैं. तो दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द मल्टी प्रोसेसिंग. फाइन. अब मैं बात करूँगा, दीज आर कॉल्ड सिमेट्रिक सिस्टम्स. सिमेट्रिक सिस्टम्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम विल गिव ऑल द इक्वल राइट्स टू ऑल द प्रोसेसर. अब मैं बात करूंगा एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक सिस्टम की. एसिमेट्रिक सिस्टम क्या होता है? मास्टर और स्लेव आर्किटेक्चर होता है. मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है कि एक प्रोसेसर होता है, वो मेरा मास्टर होता है, और बाकी के प्रोसेसर्स होते हैं वो मेरे स्लेव होते हैं. तो मैं इसमें सबको इक्वल राइट्स नहीं देता हूँ. तो अब मैं बात करूँगा मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर की. मास्टर स्लेव के अंदर क्या होता है? So let's suppose I have one processor which is a master and it is connected to the other CPUs which are called the slaves. तो इसके अंदर वो slaves connected होते हैं. So इसमें मैं क्या करूँगा? इसमें क्या करता है मास्टर जो होता है वो डिवाइड कर देता है वर्क्स को, लाइक सिस्टम कॉल्स हो गए. सिस्टम कॉल क्या होते हैं मैं बाद में बताऊंगा आपको कि सिस्टम कॉल क्या होता है. कि मैंने आपको बताया था मेन मेमोरी के अंदर 2 तरह का पार्ट होता है रैम में. एक मेरा होता है कर्नल स्पेस विच इज़ फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है मेरा